नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। क्या सियासत और ज्योतिष का कोई ताल्लुक है? आप सोचेंगे कि वाकई ये सवाल जो है बड़ा अजीबोगरीब सा है कि राजनीति, सियासत अपनी जगह है, ज्योतिष अपनी जगह है। लेकिन अगर हम कहें कि नहीं, सियासत हो, राजनीति हो, पॉलिटिक्स हो, ज्योतिष का कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक होता है। आपको याद होगी कई वो तस्वीरें कि जब कहीं भी इलेक्शन का माहौल बनता है तो बड़े बड़े नेता ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास पहुंचते हैं। कोई हाथ दिखाता है, कोई माथे की लकीरें की जांच करवाता है, कोई कुंडली विश्लेषण करवाता है, और वजह केवल यही होती है कि जिस कोशिश में वो लोग लगे हैं क्या वो कामयाब हो पाएंगे या नहीं। दरअसल आज बात सियासत और ज्योतिष विषय पर है, और यहां पर बात कि आज हिंदुस्तान, राजस्थान और दूसरे कुछ राज्यों में जो एक तरीके से सियासी जो घटनाक्रम हो रहे हैं, जो माहौल बदल रहे हैं, उसमें क्या ज्योतिषीय गणनाएं भी कहीं अपना कोई प्रभाव दिखा रही है, कहीं कोई अपना काम कर रही है। आप इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनीश व्यास, ज्योतिषाचार्य। और अनीश जी से जानेंगे कि क्या वाकई इस समय हिंदुस्तान की अगर ग्रह नक्षत्रों को देखा जाए तो क्या ये ग्रह नक्षत्र हिंदुस्तान की जो सियासत में जो गर्मी आ रही है, क्या कहीं कोई अपना रोल अदा कर रहे हैं? अनीश जी। प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। वास्तव में ज्योतिष और राजनीति का एक दूसरे से बहुत गहरा संबंध है, और राजनीति की बात करें तो राजनीति करने वाले कोई भी इंसान हो वो ज्योतिष के पास जाता है, ज्योतिष की सलाह जरूर लेता है। जहां तक भारत की राजनीति की बात है, अभी कालचक्र की कुंडली में अगर देखेंगे तो जो ग्रहों की स्थिति है वो बड़ी विचित्र है। गुरु वक्री अवस्था में है, शनि वक्री अवस्था में है, और खुद की स्व राशि में, यानी गुरु अपनी स्वयं की राशि मीन में वक्री अवस्था में है और 115 दिन के लिए वक्री है। ऐसे कैसे? शनि 141 दिन के लिए अपनी स्वयं की राशि मकर में वक्री हुए हैं। वहीं बात करें तो मेष राशि में आज राहु और मंगल दोनों हैं। मंगल और राहु का अंगारक योग चल रहा है। मंगल और राहु एक दूसरे के शत्रु है। मंगल और राहु राजनीति के कारक माने जाते हैं। राहु राजनीति का सबसे बड़ा कारक माना जाता है, लेकिन राहु इस समय मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये कहीं न कहीं ऐसा ग्रहों का मेल है जो राजनीति में उठापटक का कारक है। आप देख सकते हैं बिहार में घटना हुई है, आप कुछ समय पहले महाराष्ट्र में हुई है, और कुछ समय पहले आपने राजस्थान में भी एक भूचाल आया था, आपने देखा है। तो ये कहीं न कहीं ग्रहों का जो गोचर है वो राजनीति में उतार चढ़ाव का कारक बनता है। तो अभी अनीश जी अगर देखा जाए, और सवाल ये कि इस समय राजनीति के ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं हिंदुस्तान की राजनीति के? क्या वाकई जो बिहार या महाराष्ट्र की जो तस्वीर अभी हमने हाल ही में देखी, क्या और भी कहीं पर कुछ संभावनाएं हैं कि कहीं कुछ होगा? देखिए, अभी इस समय जो मैंने ग्रहों की आपको स्थिति स्पष्ट की है, उसके अनुसार फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि कहीं न कहीं ग्रहों के कारण कुछ और राज्यों में उठापटक होगी, उथल पुथल होगी, और भारत के अलावा विश्व में भी कहीं न कहीं ऐसा राजनीतिक असर आपको दिखाई देगा जिसे हम कह सकते हैं राजनीति बहुत उच्च की होगी। यहां तक कि दो देशों के बीच में गृह युद्ध भी होगा, वाद विवाद भी बढ़ेंगे, सीमा पर तनाव भी होगा। आज से आने वाले 70 दिनों में आप भारत में कहीं पर भी राजनीतिक उठापटक जरूर देखेंगे। बड़ी उठापटक होगी राजनीति में। किस लेवल की? क्योंकि उठापटक तो अमूमन चलती रहती है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोई ऐसी वाकई
कि जिसकी चर्चाएं हो? चर्चा तो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि राजनीतिक उठापटक यानी कहीं न कहीं सत्ता परिवर्तन, कहीं न कहीं सरकार का विरोध और कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीतिक को किसी घोटाले में या किसी आरोप में गिरफ्तार किया जाना। अब पब्लिक का सवाल ये है कि ये सारी चीजें भी लगातार चल रही हैं, घोटाले और ये तमाम तरह की चीजें, कई लोग अरेस्ट भी हुए पिछले कुछ दिनों में, लेकिन अगर थोड़ा सा साफ तौर पर अगर इसको देखा जाए, या तो पर्टिकुलर किसी राज्य में कुछ हो रहा है या हिंदुस्तान के मुख्य यानी केंद्र में कुछ हो रहा है, कोई इस तरह की कोई चीज? देखिए, अगर आप ग्रहों की स्थिति पे थोड़ा और विचार करेंगे, 17 अगस्त तक सूर्य और शनि का समसप्तक योग बन रहा है। सूर्य और शनि एक दूसरे की दृष्टि में हैं, आमने सामने हैं। सूर्य और शनि ग्रहों में पिता पुत्र हैं, तो कहीं न कहीं किसी न किसी राज्य में सत्ता परिवर्तन होगा या मुख्यमंत्री जो है वह परिवर्तित होगा। और कितने दिनों में? मैंने 70 दिन बोले आपने, मैंने 70 दिन पहले ही बोल दिए हैं, क्योंकि अभी गुरु और शनि वक्री चल रहे हैं, और गुरु और शनि जब वक्री चलते हैं तो कुछ न कुछ होता है, क्योंकि राहु इस समय मेष राशि में है और मंगल के साथ उसकी युति चल रही है। मंगल की स्व राशि मेष है, मंगल राहु का जन्म जन्मांतर युद्ध चलता रहता है। राहु राजनीति का कारक होता है और मंगल गुस्सा और तनाव का कारक होता है। तो अब देश खूब बड़ा है, कई राज्य हैं, सीएम के बदलाव की आप बात कर रहे हो, यानी जो सत्ताधारी उस समय यहाँ किसी जिस भी राज्य में सरकार है उसका जो मुख्य सेनापति है वो चेंज होगा, आपका कहना ये है? देखिए, मुख्यमंत्री चेंज होगा, साथ में कोई संगठन का अध्यक्ष भी चेंज होगा। तो अब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो मैं आपको 3-4 राज्य के नाम ही बता देता हूं जिनके बारे में अभी कहा जा सकता है। कहीं न कहीं राजस्थान, उसके बाद में बिहार की बात करूं, उसके अलावा दिल्ली में भी कहीं न कहीं सियासी उठापटक होने के पूरी संभावना बन रही है। यानी राजस्थान में अगले 70 दिनों में, जो डॉक्टर अनीश जी का जो कहना है कि अगले 70 दिनों में मुख्यमंत्री भी बदल सकते हैं और संगठन के अध्यक्ष भी बदल सकते हैं, यानी सीधे तौर पर डॉक्टर अनीश जी का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अगले 70 दिनों में बदल सकते हैं। जो इनका कुंडली विश्लेषण या राजनीतिक जो एक ग्रह नक्षत्र का जो एक विचार जो बनता है, सोच जो बनती है, गणित जो बनती है, और उसके साथ ही पीसीसी के अध्यक्ष भी अगले 70 दिनों में बदल सकते हैं, ये कहना है डॉक्टर अनीश जी का। जब राजस्थान की बात हो गई तो और, क्योंकि इससे बड़ा शायद कोई घटनाक्रम हो भी नहीं सकता, लेकिन कुल मिला के हालात क्या होंगे फिर राजस्थान? देखो, ये हालात इसलिए बनेंगे कि कांग्रेस में जान फूंकने के लिए सिर्फ एक आदमी है, वो है अशोक गहलोत। अभी जो कांग्रेस की स्थिति है, मैं पहले भी आपके टीवी चैनल में डिबेट में बता चुका हूं कि कांग्रेस के संगठन में काफी परिवर्तन होगा, और अगर कांग्रेस को बचाना है तो अशोक जी को कहीं की राष्ट्रीय राजनीति में आना होगा, कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष बनना होगा। इस बार भी कुछ ऐसे समीकरण बन रहे हैं कि अशोक जी को एक बार फिर कार्यकारी अध्यक्ष के लिए कहा जाएगा। अब वही है कि अशोक जी हर बार क्यों मना कर रहे हैं, लेकिन इस बार तो अशोक जी को जरूर जाना होगा। ये तो जो ज्योतिष आंकलन है वह बताया जा रहा है और दिख भी रहा है कि ऐसी संभावना बन रही है कि अशोक जी को एक बार तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभालना पड़ेगा। तो फिर राजस्थान की जिम्मेदारी किसके पास? देखिए, राजस्थान की जिम्मेदारी संभालने के लिए अशोक जी के पास काफी सारे आदमी हैं। सचिन पायलट भी हैं, उसके अलावा बीडी कल्ला साहब भी हैं, सीपी जोशी जी भी हैं। किसकी कुंडली मिलान मैच कर? देखिए, मैंने विस्तार से तो इन लोगों की कुंडली नहीं देखी है, लेकिन इतना जरूर है कि कहीं न कहीं सीपी जोशी या बीडी कल्ला साहब का नाम प्रमुखता से चल रहा है और ऐसा होने की संभावना भी बन रही है। देखिए, बहरहाल ये एक ज्योतिषीय गणना है, कोई दावा नहीं है,
ये मैं इनकी ओर से भी कह सकता हूं, चैनल की ओर से भी कह सकता हूं। लेकिन यहां पर जो जिस सियासत की जो यहां बात की गई है, राजस्थान के विषय में जो बात की गई है और इतना बड़ा दावा जो किया गया है, वाकई कुल जो ग्रह नक्षत्र है, जो कुंडली योग है और जो ग्रहों की जो स्थिति है, आज के माहौल को देखते हुए, आज की तमाम चीज़ों को देखते हुए, उसके मुताबिक सीधे तौर पर यहाँ कहना यही है। चलिए लगे अब लास्ट में एक और बात कर लेते हैं कि अगले साल फिर चुनाव है। अब आपने सीएम भी चेंज करा दिया, आपने चीफ भी चेंज करा दिया, आपने नए सीएम भी बनवा दिए, अब 2023 भी फिर आया, फिर जिम्मेदारी किसकी? देखिए, मैं आपके टीवी चैनल पे पहले भी 2 बार कह चुका हूं कि आने वाले 7 सालों के लिए प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होगा, नया सीएम का चेहरा होगा और जो इस बार सीएम बनेगा वह वास्तव में अद्भुत होगा, अद्वितीय होगा और शानदार व्यक्तित्व होगा। हो सकता है वो कोई संत समाज से ही हो सकता है वह ऐसी जगह से हो जो सिर्फ योगी की तरह काम करे। किसके नाम को सोचा जाए? देखिए, ये तो समय आने पर बता दिया जाएगा, क्योंकि अभी किसी की कुंडली पर इस संबंध में विस्तार से आंकलन नहीं किया गया है, क्योंकि अभी अगस्त में 4 ग्रह परिवर्तित हो रहे हैं, बुध, सूर्य, शुक्र और मंगल। लेकिन कुछ ग्रहों की युति जो बन रही है वह कहीं न कहीं राजनीतिक उठापटक का संकेत दे रही है, संभावनाएं ऐसी बन रही है। तो आगे देखिए क्या होता है, लेकिन कुछ न कुछ अलग ही होगा, लीक से हटकर होगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। यानी आप ये कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन भी होगा, पुराना चेहरा भी नहीं होगा? ये बात है, सत्ता परिवर्तन होगा और चेहरा भी नया होगा। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की सियासत, राजस्थान की सियासत क्या कहती है और इस सियासत पर ग्रह नक्षत्र, ज्योतिषीय गणनाएं क्या कहती हैं। इंतजार रहेगा कि डॉक्टर अनीश व्यास की ये भविष्यवाणी क्या वाकई सटीक बैठती है या क्या होता है। बहरहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।